बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 39 और वर्स नंबर 40 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि आज के इस मॉडर्न दौर में हम सब देखते हैं कि ऑल अराउंड द ग्लोब हम देखें तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी फलाही तंजीमें ऐसी होंगी, बहुत सी NGOs ऐसी होंगी, बहुत से चैरिटी प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे, बहुत से ग्रेट प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे, बहुत सी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जिनको सपोर्ट जो कर रहे हैं, जिनको ऑन जो कर रहे हैं, जिनको चला रहे हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। कहीं पे वो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ ही ज़्यादातर तो उनको लीड कर रहे होते हैं ना। अब जब हमारे यहाँ जो मॉडर्न मुस्लिम्स हैं, हमारी जो यूथ है, वो जब ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो तो इतने चैरिटी के काम करते हैं, वो तो इतना ज़्यादा अनलिमिटेड वर्क किए जा रहे हैं, लिहाजा वो तो हमसे भी ज़्यादा नेक हैं और क्या पता क़यामत के दिन वो हमसे भी ऊपर के रैंक्स पर हों। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन होती हैं जो उनके हवाले से कही जाती है कि उनके ग्रेट वर्क से मुतासिर होकर। अब कुरान करीम से अगर पूछे तो सूरह नूर के वर्स नंबर 39-40 में इसी हवाले से डिस्कशन की जा रही है और अल्लाह ताला इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बयान फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो जो नॉन मुस्लिम्स के ग्रेट वर्क्स भी होते हैं ना, जो इनके अच्छे काम जो इन पे ये इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कुछ एग्जाम्पल दी जा रही है। यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि उसकी एग्जाम्पल, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा मैदान है। अब वहाँ पर सख्त धूप है, सनी डे है और उसमें जो रेत है ना, वो दूर से धूप की वजह से ऐसे मालूम हो रही है जैसे वो पानी है, वो पानी की तरह रेत चमक रही है। अब दूर से कोई प्यासा शख्स गुजर रहा है तो उसने देखा तो वो महसूस करता है कि यहाँ तो पानी है। अब वो वहाँ दौड़ता चला आता है, दौड़ता चला आता है, दौड़ता चला आता है, लेकिन जब करीब आकर देखता है तो वो तो पानी ही नहीं होता, वो तो रेत होती है जो धूप की वजह से चमक रही थी। अब वो शख्स बहुत उदास हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि मैं इतने दूर से इसको पानी समझकर दौड़ता चलाया, इतनी मैंने एफर्ट की है, लिहाजा वो मायूस हो जाता है, वो उदास हो जाता है। बिल्कुल यही हाल इन डिसबिलीवर्स, इन नॉन मुस्लिम्स, इन क्रिश्चियंस, इन ज्यूज़ का है, जो अच्छा वर्क तो अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, हम अच्छे वर्क के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमसे अच्छा काम दुनिया में कोई कर ही नहीं रहा। लेकिन ये सिर्फ इनकी अपनी साइकी में अच्छा काम हो सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये अच्छा काम नहीं कंसीडर किया जाएगा, बल्कि क़यामत के दिन इन्हें दर्दनाक अजाब से ही गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अच्छा काम भी जो है ना, वो उसी सूरत कबूल है जब आप अल्लाह ताला ने जो आपको पाथ बता दिया है, ट्रू पाथवे, जब आप उस पर आ जाते हैं ना, इस्लाम को एज अ दीन एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को एज अ लास्ट प्रॉफिट एंड मैसेंजर एक्सेप्ट करते हैं, तब जाकर आप उन ग्रेट वर्क की एक्सेप्टेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज आप ग्रेट प्रोजेक्ट्स पर जितना भी इन्वेस्ट कीजिए, जब आप ग्रेट एक राइट पाथवे पर ही नहीं है तो फिर आपके उस काम का क्या फ़ायदा। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो भी इनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइपोक्रेसीज ही होती हैं, मुनाफिकतें ही होती हैं, क्योंकि उधर जो सपोर्ट किया जाता है, एज यू नो दैट, कि उधर किससे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनकी मदद के लिए ये डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें तो पूछा नहीं जाता। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को ही अमीर करने में लगे हुए हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को किधर पूछते हैं। इसके बाद फ़ौरन ही यहाँ पर अल्लाह ताला इनकी लाइफ के हवाले से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बेशक ये राइट पाथवे पर नहीं आते, ये इस्लाम को ऐसा दीन एक्सेप्ट नहीं करते, ये तारीकियों के घड़ों में घिरे हुए हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक समंदर है, उस
उसके अंदर तारीकियां ही तारीकियां हैं। मिसाल के तौर पर उधर बहुत डार्कनेस है। अब उसके ऊपर एक वेव ने उसे एक पूरी मौजों ने उसे घेर रखा है। अब उसके नीचे सारी डार्कनेस है। अब वो जिस मौज ने उसे घेर रखा है उसके ऊपर से एक और मौज आती है और वो उसे घेर लेती है। अब 3 तहें बन जाती हैं और जो सबसे ऊपर मौज आती है उसको ऊपर से गहरे घने क्लाउड्स ने, डार्क क्लाउड्स ने घेर लिया है। अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये कितना ही डार्क सीन क्रिएट हो जाता है। सबसे ऊपर आप देखें तो डार्क क्लाउड्स, फिर नीचे मौज, उससे नीचे एक और मौज, एक और तह, उससे नीचे डार्कनेस ही डार्कनेस। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक नॉन मुस्लिम की लाइफ भी ऐसी ही है। वो अपनी तरफ से चाहे बेशक कहे कि मैं ग्रेट वर्क कर रहा हूँ, मैं तो अच्छाई पर हूँ, मैं तो भलाई पर हूँ, मैं तो राइट पाथ में पर हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो अंधेरों में गुम हुए हैं, वो अंधेरों में भटक रहे हैं। यहाँ तक कि इस समंदर के ऊपर अगर कोई हाथ भी रख देना, इतनी डार्कनेस की वजह से उसे अपना हाथ नहीं नजर आएगा। यूं ही इन नॉन मुस्लिम्स का हाल हो चुका है कि इन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। इन्हें इंटेलेक्ट ही इनकी बिल्कुल माउफ हो चुकी है कि ये हक इन्हें नजर नहीं आता, ये हक को पहचान ही नहीं सकते। इतनी अंधेरों में, इतनी तारीकियों में ये चले गए हैं।